Now we will talk about Article 27 of the Constitution of India in Part 3 Fundamental Rights. Article 27 it deals with the freedom from taxation for promotion of a religion. ठीक है? Article 27 क्या कहता है? Article 27 says that no person shall be compelled to pay any tax for the promotion or maintenance of a particular religion or religious denomination. ठीक है? That means it is available to all the persons. That means no person he can be compelled to pay any tax. ठीक है? एक पर्सन को हम कंपेल नहीं कर सकते कि आप एक ऐसा टैक्स पे करो फॉर द प्रमोशन ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन. ये आप याद रखेंगे. सो नो पर्सन कैन बी कंपेल्ड टू पे अ टैक्स. सो इट इज अवेलेबल टू ऑल द पर्संस. दूसरा इसका मतलब ये भी है, ठीक है, इसको हम ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि स्टेट आप पे कोई भी ऐसा टैक्स जो स्टेट ने आपसे लिया, स्टेट कैन नॉट स्पेंड द पब्लिक मनी विच इट हैज गॉट थ्रू टैक्सेशन फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन. सो स्टेट जो टैक्सेस हैं इट कैन नॉट स्पेंड द टैक्सेस फॉर द प्रमोशन और प्रोपगेशन और फॉर द मेंटेनेंस ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन. सो दैट मीन्स द स्टेट कैन नॉट फेवर अ पर्टिकुलर रिलीजन. ठीक है, इसका मतलब हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि जो भी आपके टैक्सेस हैं विच द स्टेट गेट्स, these taxes can be used for the promotion or maintenance but of all the religions. ये आपको याद रखना है. So मैंने क्या कहा, आर्टिकल 27 को हम कैसे पढ़ सकते हैं. आर्टिकल 27 मैंने बोला इट इज अवेलेबल टू ऑल द पर्संस. मैंने कहा कि किसी भी पर्सन को आप कंपेल नहीं कर सकते कि आप एक ऐसा टैक्स पे करेंगे विच विल बी यूज्ड फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन. इसका दूसरा मीनिंग ये भी है कि स्टेट आप पे कोई टैक्स ऐसा इम्पोज नहीं कर सकती और स्टेट आपके टैक्सेस को ऐसे स्पेंड नहीं कर सकती फॉर द प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन. ठीक है, इसका मतलब ये भी है कि स्टेट एक रिलीजन को फेवर नहीं कर सकती. इसका मतलब ये भी है दैट स्टेट कैन यूटिलाइज द टैक्स फॉर द प्रमोशन ऑफ ऑल द रिलीजन्स इक्वली. ठीक है, दिस ऑल अबाउट आर्टिकल 27. छोटा आर्टिकल है, इतनी मीनिंग है इसकी. लेकिन आप इसमें ये याद रखेंगे, आप कहेंगे कि हम व्हेन वी विजिट सम रिलीजियस प्लेस और पिलग्रिम स्पॉट वी आर समटाइम्स मेड टू पे फी. आप याद रखेंगे फी इज नॉट टैक्स. आप आर्टिकल 27 फी को एक्सक्लूड करता है. दैट मीन्स इट डज नॉट प्रोहिबिट द लेवी ऑफ अ फी. ठीक है, क्योंकि जो फी होता है, फी इज यूज्ड फॉर द कंट्रोलिंग द सेकुलर एडमिनिस्ट्रेशन एट अ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एंड इट इज नॉट यूटिलाइज्ड फॉर द प्रमोशन ऑफ अ रिलीजन. ठीक है, जो आप फी लेते हैं किसी भी रिलीजियस स्पॉट पे, पिलग्रिम स्पॉट पे, वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करने में यूज होता है. सो the payment of fee it is excluded from article 26. It only excludes the payment of, it only includes the payment of taxation. That means you cannot be compelled to pay a tax for the promotion and propagation or maintenance of a particular religion. ठीक है, this is all about article 27. अब हम बात करेंगे about article 28 of the